नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सीएम विष्णुदेव साय का आज मनिंद्रगढ़ और अंबिकापुर दौरा। 1000 करोड़ के विकास की देंगे सौगात। कई योजनाओं के हितग्राहियों को राशि करेंगे ट्रांसफर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने फिर की बीजेपी सरकार की तारीफ। मेकाहारा में 700 बिस्तर के भवन निर्माण का टेंडर जारी होने पर दी शुभकामनाएं। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। राजनांदगांव से पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं। रायपुर में इंडिगो फ्लाइट में बम की अफवाह मामले में खुलासा। बम की जानकारी देने वाला नागपुर में है डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। माना थाने में हुई थी एफआईआर। बिलासपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगों का किया पर्दाफाश। राजस्थान हरियाणा से 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी को बनाया था निशाना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया है। डीजीपी के लिए 3 सीनियर अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया गया। पैनल संघ लोक सेवा आयोग को पैनल जो तैयार किया गया उसे भेजा गया है। आईपीएस पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता का नाम इस पैनल में शामिल है। डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से। राज्य सरकार ने डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया है। डीजीपी के लिए 3 सीनियर अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया गया है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है, कब तक इस पर मुहर लग सकती है? देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल जो है यूपीएससी को भेज दिया है, इसमें अगर बात करें तो पवन देव 1992 बैच के हैं, अरुण देव गौतम 1992 बैच के हैं, ये दोनों बैचमेट हैं। हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जो अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि जेल में हैं, जेल के पद पर पदस्थ हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में जो डीजीपी अशोक जुनेजा हैं वो एक्सटेंशन में चल रहे हैं। उनका फरवरी जो कह सकते हैं कि कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर अहम बात अगर करें तो जो कह सकते हैं कि पीएचक्यू से 3 से ज्यादा नाम उनमें भेजे गए थे, जो सचिवालय भेजे गए थे। उनमें पवन देव, अरुण देव गौतम, हिमांशु गुप्ता के साथ साथ एसआरपी कल्लूरी और प्रदीप गुप्ता के नाम शामिल थे। लेकिन राज्य सरकार ने 3 सीनियर आईपीएस लोगों के जो नाम है का पैनल है वो भेजा है और बहुत जल्द जो है इन 3 में से किसी एक पे मोहर लगनी है और नए साल में नए डीजीपी के पद पे वो बैठेंगे। और तो अब देखने वाली बात होगी कि किसके नाम की मोहर वहां से लग के आती है। लेकिन अगर अभी तक की अगर बात करें तो पवन देव जो हैं और अरुण देव गौतम ये दोनों 1992 बैच के हैं और हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो यूपीएससी है वो किसके नाम पे मोहर लगाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने पीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को राजनांदगांव से हिरासत में लिया है। हालांकि आरती की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि और सीबीआई की ओर से नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरा नहीं होने पर आरती वासनिक की विधिवत गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। 3 दिन पहले राजनांदगांव स्थित आवास में सीबीआई की टीम ने दबिश देकर आरती वासनिक से घंटों पूछताछ करने के साथ ही दस्तावेज जब्त कर लौट आई थी। सोमवार को सीबीआई आरती वासनिक को विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड मांग सकती है।
14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की खबर देने वाला आरोपी अनिमेष मंडल भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी निकला, जो नागपुर में डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। उसके पास नागपुर से फ्लाइट टेक ऑफ होती ही एयरक्राफ्ट में बम होने का मैसेज आया, जिसे युवक ने फ्लाइट के क्रू मेंबर को भेजा। उसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में कराई गई थी। सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस ने के बीडीएस दस्ते ने जांच के बाद इसे अफवाह बताया। पुलिस ने विमानन सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ में कोई कोर्ट ही नहीं बना, जिसके चलते आरोपी युवक को रिहाई के लिए जेल में अब और इंतजार करना पड़ेगा। क्रू को इन्होंने बताया कि इनके पास कोई इनपुट आया है और उसको उन्होंने मोबाइल में उनको बताया, इसका स्क्रीनशॉट दिखाया कि ये ऐसा इनपुट आया है। इस तरह का अगर उन्होंने जो कार्य किया है, उनको जो इनपुट आया है, तो वो एक अपना कर्तव्य उन्होंने का निर्वहन किया है। कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो ये इनको पुलिस को पहले पूरी जांच करना था, तफ्तीश करना था कि अगर वो जो कह रहे हैं कि आईबी के वो कर्मचारी हैं वो सही है नहीं, उसके बाद उनको अरेस्ट करना था, मेरा ये मानना है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की तारीफ किया। सोशल मीडिया में लिखा कि मेकाहारा अस्पताल परिसर में 700 बिस्तरी एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 233 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त हमारे पहल पर अमल किया गया, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। आज सीएम विष्णुदेव साय मनेंद्रगढ़ और अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। मनेंद्रगढ़ भरतपुर जिले को करोड़ों की सौगात देंगे, 549 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। चिरमिरी में जिला चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। 4000 हितग्राहियों को सामग्री और राशि का ट्रांसफर करेंगे। अंबिकापुर जिले को भी आज 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात सीएम देंगे। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ होगा। छत्तीसगढ़ कोलता समाज के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेरा है। सीआरपीएफ के 168 और 229 वाहिनी की संयुक्त टीम ने 5 किलो की आईडी बरामद की है। सुरक्षा बलों की टीम एरिया डोमिनेशन पर मोकूर से पेद्दा गुलेर की ओर निकली थी और इसे दौरान नक्सलियों ने मोकूर पेटलपारा के पास पहाड़ी के नीचे आईडी लगा रखी था, जिसे सुरक्षा बलों ने छोटे नाला के पास डिमाइनिंग के दौरान बरामद किया और सूझबूझ के साथ इसे नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने बताया कि नक्सलियों ने कच्चे मार्ग पर कमांड स्विच सिस्टम से यह आईडी लगाया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सलियों की हरकत पर भड़क गए। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत निर्दोष लोगों की हत्या पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। कोंडा गांव में उन्होंने कहा कि नक्सलियों का यह कैसा आंदोलन है जिसमें निर्दोष महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। नक्सलियों की ऐसी हरकतें शर्मनाक और निंदनीय हैं। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि मीडिया को नक्सलियों से सवाल पूछना चाहिए, आखिर ये क्या हो रहा है। सवाल उठने चाहिए नक्सलियों के इस कायराना हरकत पर, सवाल उठने चाहिए नक्सलियों की हिकारत पर, उनको धिक्कारना चाहिए। ये सुरक्षा के सवाल नहीं। किसी भी आने जाने वाले सामान्य व्यक्ति को गला काट दिया जाए तो ये सुरक्षा का सवाल नहीं होता है भाई। ये कौन सा आंदोलन चला रहे हैं, कोई पूछेगा उनसे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पूछेंगे मीडिया वाले उनसे? ये कौन सा आंदोलन होता है भाई? महिलाओं को मारा जा रहा है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उसको आंदोलन बता रहे हैं। धिक्कार है। 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे अमित शाह संवेदनशील बस्तर में रात गुजारेंगे और जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। शाह का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। शाह 15 दिसंबर को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे और पुरस्कार वितरण करेंगे। इसके बाद शाह उन सुरक्षा बलों के साथ डिनर करेंगे जिन्होंने बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन में शामिल होकर बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री जवानों की हौसला अफजाई के बाद बस्तर के किसी कैंप में भी रात बिताएंगे। तो पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो बस्तर के संवेदनशील कैंप में रात बिताएंगे। हालांकि अमित शाह किस कैंप में रात बिताएंगे, ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उजागर नहीं किया गया है। 15 की सुबह दोपहर को माननीय अमित शाह जी आएंगे, बस्तर ओलंपिक के समापन में भाग लेंगे समाज प्रमुखों के साथ, और जो सरेंडर कर चुके हैं, समाज में ओहदे पाए हैं, उन लोगों के साथ मुलाकात है। अच्छे ऑपरेशंस करने वाले कमांडर्स के साथ उनका डिनर है। बीजापुर जिले में खोले गए जड़पल्ली के 1-2 ऐसे कैंप हैं जहां सप्ताह भर से हो रही गोलीबारी में 6 जवानों को मामूली नुकसान हुआ है। IBC 24 के पास जो तस्वीर है उससे आप समझ सकते हैं कि जंगल में बटालियन नंबर 1 का क्षेत्र कितना खतरनाक है। सुरक्षा बलों को मोर्टार दांगना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कैंप पर रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा और किसी फॉरवर्ड बेस कैंप में रात गुजारने का ऐलान सरकार के इरादों को बताता है। दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को 2 शहीद परिवारों से मुलाकात और साथ ही साथ एक कैंप का भ्रमण, यह भी उनका है। अमित शाह बस्तर से लौटने के बाद रायपुर में भी 16 दिसंबर को समीक्षा बैठक करेंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास में आ रही बाधाओं को लेकर मंथन करेंगे। इतना ही नहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए काम शुरू करने की रणनीति पर भी बातचीत होगी। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री पहली दफा बस्तर आ रहे हैं, इससे पहले भी वो संवेदनशील कैंप में आ चुके हैं। अमित शाह की नक्सल मोर्चे पर सक्रियता बताती है कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार किस गंभीरता से काम कर रही है। IBC 24 के लिए नरेश मिश्रा की रिपोर्ट। और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। केंद्रीय जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कैदी को भर्ती कराया गया था। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी सकुल राम। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अंबिकापुर से केंद्रीय जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में इस कैदी को भर्ती कराया गया था। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया गया था। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी सकुल राम। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। मैनपाट जमीन फर्जीवाड़े मामले में कांग्रेस नेता समेत 13 लोगों के खिलाफ FIR अब दर्ज कर ली गई है। SDM ने 1325 पेज की जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 498 एकड़ सरकारी जमीन के बंदरबाट का खुलासा हुआ है। आरोपियों पर सरकारी जमीन के जरिए 3 करोड़ 56 लाख का फर्जी ऋण लेने का आरोप है। IBC 24 ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। अब जांच के बाद कमलेश्वरपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इश्क में एक युवक का दिल ऐसा टूटा कि उसे जेल की हवा खानी पड़ गई। इतना ही नहीं, उसे हर महिला में अपनी प्रेमिका दिखाई पड़ती है और उससे बदला लेने के लिए वो हमला कर बैठता है। कहा जा रहा है कि प्यार में धोखा खाकर युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। ये पूरी कहानी है कोंडा गांव के गट्टी पालना गांव के रहने वाले कमलेश पटेल की। साल 2008 में दिल टूटने पर उसने गुस्से में अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया था। इस गुनाह के बाद उसे जेल जाना पड़ा। जेल से लौटने के बाद कमलेश हर महिला को अपनी प्रेमिका समझकर उस पर हमला कर देता है। हाल ही में उसने गांव की एक महिला पर पत्थर फेंका, जिससे महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फरसगांव थाना पुलिस ने उसे 8 दिसंबर को हिरासत में लिया तो उसके मानसिक संतुलन बिगड़ने का पता चला। फिलहाल पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सर इसका पहले ठीक ठाक था सर, और ये एक लड़की के चक्कर में लव मैरिज में फंसा। उसके बाद लड़की के साथ क्या बातचीत हुआ सर, उसके बाद झगड़ा गाली गलौज हुआ, गांव में मीटिंग हो गया समाज के द्वारा से। उसके बाद वहां से निपटारा हो के बाद में चुपचाप हो गया। उसके बाद सर बीच में एक दिन कांड कर दिया। सोमवार का दिन था। क्या कांड किया? वो सर उस लड़की को मारने का चक्कर में था। कमलेश पटेल करके एक फरसगांव थाना से एक व्यक्ति को मानसिक रोगी है करके जिला अस्पताल में लाया गया था, जो कि यहाँ पर मनोचिकित्सक न होने की वजह से उसे आगे की जांच के लिए हायर सेंटर जगदलपुर के लिए एडवाइस किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर कमलेश पटेल का मेडिकल जांच कराई गया है।
खबर अंबिकापुर से है। चलती ट्रक में आग लग गई। रायपुर से अंबिकापुर ये ट्रक आ रहा था। मेंढरा कला के पास ट्रक में आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो बड़ी खबर है अंबिकापुर से। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। चलती ट्रक में आग लग गई। मेंढरा कला के पास ट्रक में आग लगी। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से है। पछुआ विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। बादल छाए हुए हैं। तापमान में वृद्धि हुई है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बारिश के हालात के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर। कई इलाकों में अंबिकापुर में बारिश हो रही है। तापमान में वृद्धि हुई है। बादल छाए होने की वजह से अब बारिश के हालात के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर पेंड्रा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है और अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर पेंड्रा से। लखनऊ के सीएमएस कानपुर रोड परिसर में 3 से 7 दिसंबर के बीच 25वें अंतर्राष्ट्रीय छात्र गुणवत्ता सर्कल सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और छात्रों ने कई प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने इस सम्मेलन में अपनी अद्वितीय उपस्थिति दर्ज कराई। स्कूल के छात्रों ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। कोलाज मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, क्विज, वाद विवाद और नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताओं में NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया और पुरस्कार भी जीते। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने तो सभी का दिल जीत लिया। वहीं सम्मेलन के समापन पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि अगले साल यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में आयोजित किया जाएगा। हमें वहाँ बहुत अच्छी एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिली। हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्म की उधर और हम काफ़ी नए लोग से भी मिले। लगभग 2000 बच्चे थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी दुनिया भर से लोग, जजेस और काफ़ी डेलीगेट्स भी आए थे। डेलीगेट्स ने हमें बहुत सारी विद्या दी जो हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत काम आएगी आगे। लाइक जैसे पढ़ते कैसे है, अच्छा पढ़ाई कैसे कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बताया हमें। NH गोयल के स्टूडेंट्स ऐसे ज़्यादातर साइंस एग्जीबिशन या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, पर इस बार जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत यूनिक था और शायद सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको ये मिला है कि अब 26 ICS QC हमारे स्कूल में होने वाला है। मैम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हमने वहाँ सीखी है बहुत काम आएगी बच्चों को। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी टाइम, इसके अलावा जो और भी कल्चरल प्रोग्राम हैं वो भी बच्चों के ऐसे थे कि मैंने कहना चाहिए कि हम तो दंग ही रह गए थे। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। हम लोग के स्कूल के बच्चे जो परफॉर्मेंस दिए हैं पहले एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हम लोग उसके लिए बहुत खुश है। लर्निंग तो हुआ ही। बच्चे जो है ना फ्यूचर में एक कैसे अपना केस स्टडी कैसे बनाना है, उनको डिबेट में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ये सीखने को मिला। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूँ, यहाँ के जितने डेलीगेट्स अभी लखनऊ में आए थे अब आपके NH गोयल वर्ल्ड स्कूल छत्तीसगढ़ में आएंगे। हेल्थ केयर एंड शेयर फाउंडेशन ने रायपुर के एक निजी पैलेस में डॉक्टर खादर वली को आमंत्रित किया और इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए मिलेट्स के महत्व पर चर्चा की। डॉक्टर खादर वली ने बताया कि मिलेट्स न केवल पौष्टिक आहार है बल्कि बीमारियों से बचाव में भी सहायक होता है। इस दौरान उपस्थित लोगों को मिलेट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जानकारी दी गई। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर राजदेव ने बताया कि समय समय पर उनके फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर बेहतर जीवन जी सके। खादर वली जी ने जो आज बताया है वो इस कदर अपनी सेहत पर लागू होता है कि मेरे ख्याल से उससे अपनी मेडिसिन भी छूट सकती हैं, गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ आज कि खादर वली जी ने जो कहा उसको सभी लोग अपनाएं। शिविर लगाते हैं, 25-25 डॉक्टर अलग अलग विधाओं के आते हैं और स्कूल्स में हम सहायता करते हैं सामग्री की। लैब्स 11th 12th के बच्चों की लैबोरेटरी मटेरियल, छोटे शिशु वाटिकाओं को बनाना। को निरोगी जीवन बिताना है इस धरती पे
आपको खाना आपका रसोई घर में बनाने का खाना यही होना है मिलेट्स ही है हमारे लिए सही खाना। जब खाना सही होता है दवाओं का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपका बीमारी आपका शरीर से दूर होने के लिए ये 5 दाना खाने से ही आपको मुक्ति मिल सकता है। वो बीमारी का नाम कुछ भी हो, तो आप मिलेट्स को अपनाने में शुरू कर लीजिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।